नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपके सामने शहरनामा जबलपुर लेकर आया हूँ। दोस्तों, हर शहर में एक चोर बाज़ार होता है, जहाँ कबाड़ के सामान बेचे और खरीदे जाते हैं। यहाँ लखनऊ में भी एक चोर बाज़ार है और वहाँ जबलपुर में भी। जबलपुर में चोर बाज़ार को गुरंदी बाज़ार कहते हैं। आइए गुरंदी बाज़ार के बारे में दिनेश चौधरी के शब्दों में शहरनामा जबलपुर से एक कहानी सुनते हैं जो पूरी तरह से सच है। गुरंदी बाजार बनाम यादों का कबाड़ खाना। गुरंदी बाजार जानने के लिए जो रास्ता हमने चुना है वह मुकादमगंज होकर जाता है। बरतानिया राज और फिर आज़ाद भारत में मेजर जे मैकेडम 3 बार जबलपुर के डिप्टी कमिश्नर रहे। मैकेडम का नाम फिर बिगड़कर यहाँ के लिए मुकादम हो गया। सुविधा के अनुसार शब्दों को बनाकर या बिगाड़कर अपनी सहज शब्दावली में शामिल कर लेने का अपना हुनर कमाल का है। रास्ते में खूब भीड़ है, जैसे कि बाजार में होती है। हमने समझदारी दिखाई कि अपना वाहन कॉफी हाउस की पार्किंग में छोड़ आए। आगे जिनकी कार फंसी है वे उतने समझदार नहीं निकले, या शायद इस रास्ते से वे वाकिफ ना हो। पैदल होने के बावजूद आगे निकल जाने की फिलवक्त कोई गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन किसी के भी चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं है। लोग सब्र के साथ राह बन जाने के इंतजार में हैं। यह शायद यहाँ रोज का मंजर है और यहाँ के बाशिंदों को इन वाकयात की आदत पड़ चुकी है। फिर अचानक एक राहगीर खुद को वॉलंटियर में तब्दील कर लेता है। वह कार चालक को कुछ जरूरी निर्देश देता है और असंभव से दिखने वाली जगह में सामने फंसे रिक्शे के निकल पाने की गुंजाइश बना देता है। जैसे किसी अवरोध को ध्वस्त कर देने के बाद नदी के जल का प्रवाह सुगम हो जाता है। लोग आसानी से अपनी वांछित दिशा में आगे बढ़ने लगे हैं। गलगला चौक से आगे निकलकर हम अब गुरंदी बाजार में प्रवेश कर चुके हैं। गलगला और गुरंदी दोनों ही बड़े अजीब से नाम हैं, पर इनमें अनुप्रास है। बाजार के नाम पर हम इन दिनों मोटे मोटे शीशों, चमचमाती रोशनी और लकदक सामानों की दुकानें या बड़े बड़े मॉल देखने के आदी हो चुके हैं। इसलिए गुरंदी बाजार में घुसते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने आज के दौर से उठाकर हमें 19वीं सदी में कहीं फेंक दिया हो। बाजार उसी दौर का है और तब यह ठगों का बाजार था। फिरंगियों का बाजार अलग था, जो गोरा बाजार कहलाता था, जो अब सबका है। मराठों को पराजित करने के 19वीं सदी के शुरुआती सालों में जबलपुर में सैनिक छावनी बनी। इसी कैंट एरिया में गोरा बाजार रहा, जहां कालों का प्रवेश सिर्फ नौकर चाकर या गुलामों के रूप में रहा। भारतीय यहाँ खरीदारी नहीं कर सकते थे। उनके लिए गुरंदी बाजार था इलाके का मशहूर बाजार। लोग बैलगाड़ियों और तांगों में यहाँ आया करते थे और उनके गुजर जाने के लिए सड़क पर्याप्त चौड़ी हुआ करती थी। अब लोगों के नजरिए और ख्यालात की ही तरह यह भी तंग हो चुकी है। दाईं ओर एक बड़ी सी कबाड़ी की दुकान है। मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ कबाड़ के इस दुकान नुमा गोदाम में घुस जाता हूँ। दुकानदार मुझे हमपेशा सा लगता है। पुरानी यादों को सहेज कर लिखना भी एक तरह से कबाड़ियों का ही तो काम है। अतीत में खोई चीजों को धो पोंछ कर धूल की परत हटानी पड़ती है, तब कहीं जाकर माल बिकने लायक बन पाता है। दुकानदार के साथ सहज होने के लिए मैं उससे तवे के बारे में पूछता हूँ। अंदर आने का इशारा होता है। वह समझ चुका है कि मुझे रोटी बनाने वाले तवे की नहीं, बल्कि ग्रामोफोन रिकॉर्ड की जरूरत है। पहली नजर में गुलजार साहब की मीरा का रिकॉर्ड हाथ लग जाता है, नजर आता है, जिसका संगीत पंडित रविशंकर ने दिया है। रिकॉर्ड्स को खंगालने के बहाने बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। एक 6-7 साल का बच्चा मोबाइल पर कोई खेल खेलने में व्यस्त है। व्यस्तता इतनी है कि नाम पूछने पर भी जवाब नहीं मिल पाता है।
चचा जान बताते हैं कि साहबजादे का नाम असद है। संभवतः दुकान में बस यही एक शख्स है जो कुछ नया सा है, वरना सब कुछ पुराना है। वेशभूषा और हाव भाव से या पुरानी चीजों के संगत के असर से दुकानदार अयाज खां भी बड़े पुराने से लग रहे हैं, जबकि उनकी उम्र ज्यादा नहीं है। दुकान उनके पिता मतीन खान के नाम से है। दादा अरसे पहले इलाहाबाद से यहाँ आकर बस गए थे और अब चौथी पीढ़ी भी दुकान का कामकाज संभालने लायक हो चुकी है। अयाज खान का परिवार 8 भाइयों के साथ सिर्फ 65 सदस्यों वाला है। सब एक ही छत के नीचे रहते हैं और खाना भी एक हंडिया में ही बनता है। सबके काम बंधे हैं, कोई खटपट नहीं। सबसे बड़े भाई मोहसिन खान परिवार के मुखिया हैं और घर को एक सूत्र में बांधे रखने में उनकी भूमिका बड़ी है। दादा अपने पिता से किसी बात पर खफा होकर बस एक जोड़ी कपड़ों में यहाँ चले आए थे, फिर कभी पलट कर नहीं गए। यही घर बसाया। दादा ने समझा कि बेटा उनका गुजर गया है, सारे रस्मों रिवाज निपटा डाले। बहुत बाद में एक धोबन ने पिता पुत्र का मिलन करवाया। गुरंदी बाजार का एक बड़ा हिस्सा अब कबाड़ खाना है। इन कबाड़ खानों में ऐसी कितनी ही कहानियां फिकी पड़ी हैं, बहुत पुरानी, बदरंग, बेतरतीब, मटमैली और एंटीक कहानियां। कोई अच्छा किस्सागो हो तो झाड़ पोंछ कर ढेर सारी सामग्री बरामद कर सकता है। मालूम पड़ता है कि ये कहानी यहीं के याकूब के फिल्म अभिनेता बनने की है। दुकान में अचानक आ धमके कल्लू भाई जान ने न जाने किस बात पर उन्हें मुर्गी चोर का खिताब अता किया और फिर हंसते हुए बताया कि याकूब का घर यहीं पास में झटुआ कुआं में हुआ करता था। याकूब कम उम्र में ही घर छोड़कर भाग गए थे और मोटर मैकेनिक, बेरे वगैरह का काम करते हुए फिल्मी दुनिया में पहुंचे थे। चरित्र अभिनेता, हास्य अभिनेता और बतौर नायक भी उन्होंने कई फिल्में की। उनकी पहली फिल्म 1925 में बनी बाजीराव मस्तानी थी, जिसे शारदा फिल्म कंपनी ने बनाया था। वह मूलतः एक मूक फिल्म थी। आगे महबूब खान की औरत फिल्म में उन्होंने गुस्सैल बेटे की भूमिका की। यह इतनी लोकप्रिय हुई कि खुद महबूब खान ने मदर इंडिया के नाम से इसका रीमेक किया और इस बार याकूब वाली भूमिका सुनील दत्त के हिस्से में आई। 1904 में जबलपुर में जन्मे इस कलाकार ने दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर, नरगिस दत्त, सितारा देवी जैसे कई मशहूर कलाकारों के साथ काम किया। गुरंदी बाजार के बनने और बसने का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। शुरुआती दिनों में यह इतवारी बाजार कहलाता था और दीगर गोल बाजारों की तरह यह भी गोल ही था। बाजारों के गोलाकार होने की एक परंपरा सी रही है। विलियम हेनरी स्लीमन भी बतौर डिप्टी कमिश्नर जबलपुर आए थे। उनके कामों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए जबलपुर को ठगी और डकैती उन्मूलन विभाग का मुख्यालय बना दिया गया। इतना ही नहीं, स्लीमन के विशेष अनुरोध पर उन्हें वायसराय ने यह अधिकार भी दिया कि वे देश में कहीं भी जाकर ठगों को पकड़ सकते हैं और उनका मुकदमा जबलपुर में ही चला सकते हैं। जाहिर सी बात थी कि ठगी के साथ जबलपुर का नाम अपने आप जुड़ने लगा। जबकि यह हुनर सियासतदानों के लिए ज्यादा माकूल था। जो भी हो, स्लीमन ने ठगों की खूब धरपकड़ की और उन पर कायदे से मुकदमे भी चलाए। तो जबलपुर ठगों का नहीं, ठगी के उन्मूलन का शहर रहा। कालांतर में यही काम कुछ अलग ढंग से हरिशंकर परसाई ने किया। लेकिन जैसे इन दिनों कारपोरेट संस्थाओं, बिकाऊ खिलाड़ियों और मजमेबाज अभिनेताओं की रैंकिंग होती है, उन दिनों ठगों की भी रैंकिंग हुआ करती थी। जिस तरह सारा घी असली नहीं होता, सभी ठग भी सच्चे नहीं होते। ठग उन दिनों काफिले में चलते थे, ठगी करते, शिकार की हत्या करते, सबूत मिटाते और आगे बढ़ जाते। गवाह और सबूत जुटाना बड़ा मुश्किल होता।
हत्या करने का काम काफिले के सरदार का होता था। उसके नीचे हत्या करते समय हाथ पैर पकड़ने वाले लोग होते। कुछ का काम इनके लिए कब्र खोदना होता। कुछ शिकार को फांस कर लाने में बड़ी माहिर माहिर होते। कुछ काफिले के लिए खाना बनाते, कुछ घोड़ों के लिए खरहरा करते, कुछ का काम मनोरंजन का होता। लब्बो-लुआब यह कि ठगों के काफिले में सारे लोग ऐसे नहीं थे जिनके जुर्म बहुत संगीन हों। स्लीमन ने जिन लोगों की धरपकड़ की, उनमें कोई 10% मामले ही ऐसे थे जिनमें गवाह और सबूत संभव थे। फिर इन 10% मामलों में भी 10% लोग ही ऐसे निकले जिन्हें मृत्युदंड या काला पानी जैसी संगीन सजाएं मिली। बाकी काफिले में छोटे मोटे लोगों को छोटी सजाएं मिली। वायदा माफ गवाह भी थे। इनके पुनर्वास के साथ आजीविका का भी प्रश्न था। खुली जेल बनी, खेती करवाई, कुछ लोगों को दस्तकारी का प्रशिक्षण दिया। इन कामों से निकलने वाला माल इन्हीं के जरिए इतवारी बाजार में आने लगा। लेकिन आम लोगों की निगाह में ये ठग थे। इन्हें वितृष्णा भरी नजरों से देखा जाता। लोग इनसे माल नहीं खरीदते। स्लीबन ने अंग्रेज अफसरान की मीटिंग बुलाई और उन्हें यहाँ से सामान खरीदने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेज अफसरान के साथ उनके मातहत स्थानीय लोग और छावनी के सैनिकों ने भी यहीं से खरीदारी शुरू की। स्थानीय लोगों की निगाह में इस बाजार के लोगों को गोरों का प्रश्रय मिला। वे उन्हें हत्यारे, ठग, डकैत कहने के बदले व्यंग में गुरंदे कहने लगे। गोरों के बंदे यानी गुरंदे। बस इसके बाद से ही धीरे धीरे इतवारी बाजार गुरंदी बाजार में तब्दील हो गया। गुरंदी बाजार में सब कुछ बिकता है। यह रस्ते का माल सस्ते में वाला बाजार है। पासी बेलबाग है, जहां से गुजरते हुए मजरूह की याद आती है। हम हैं मता ये कूचा वो बाजार की तरह, उठती है हर एक निगाह खरीदार की तरह। स्काई लैब अगर सचमुच मालवी चौक में गिरता तो अगले दिन उसके पुर्जे गुरंदी बाजार में बिक रहे होते। यहाँ हवाई जहाज के पुर्जे भी मिल जाएंगे, हालांकि यहाँ कोई उसे उड़ाता नहीं है। नासा वालों को अपने आधुनिकतम सैटेलाइट के लिए आयन वक्त पर किसी पुर्जे की कमी पड़ जाए तो उन्हें विकल्प के लिए फौरन से पेशतर गुरंदी बाजार की ओर ही रुख करना होगा। तो दोस्तों, यह कहानी थी शहरनामा जबलपुर से दिनेश चौधरी के शब्दों में। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा, आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइफ विद लक्ष्मीकांत से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने बहुमूल्य सुझावों से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।